जी, तो अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बड़ा डिफरेंट सा एक क्वेश्चन है, तवज्जो के साथ समझिएगा। अब 9 में कहता है विच टर्म ऑफ एपी 30, 29.5, 29। हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 30, 29.5, 29। कहता है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म, पहली टर्म ऐसी होगी जो नेगेटिव होगी। ठीक है, इसकी इस प्रोग्रेशन की वो कौन सी टर्म है, उसका कौन सा नंबर होगा कि जब वो नेगेटिव हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है 30 से 29.5, 29 से 29.5 से 29, तो ये कम होते होते नेगेटिव तो होगा। तो अब हमने बताना है वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी जिस जो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें जो बात आपने जेहन में रखनी है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले किया है, वैसे ही होगा कि आप इसमें भी पहले तो देखिए A1 और D निकालेंगे, वो आपको सीक्वेंस से ही मिल जाएगा। फिर आप AN निकालेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। फिर आप इस AN को लेस देन 0 पुट करके N निकालेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। तो अब जो nth टर्म आएगी उसको आप लेस देन 0 पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या नेगेटिव बनती है कि नहीं बनती। अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपको पहली टर्म नजर आ रही है कि वो 30 है। A1 की वैल्यू आ गई 30। डी हम किस तरह से निकालते हैं, हमें पता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। आप ये दो पहली टर्म ले लें, तो सेकंड है 29.5 माइनस 30। अगर आप माइनस करें तो माइनस 0.5 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस 0.5, A1 है 30। अब हम nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, A1 प्लस n माइनस 1D। AN इज इक्वल टू A1 30 प्लस n माइनस 1D की जगह पे माइनस 0.5, माइनस 0.5 n और 1 से मल्टीप्लाई कर दें। AN इज इक्वल टू 30 माइनस 0.5 n माइनस माइनस प्लस 0.5, 30 प्लस 0.5 हमारे पास आ जाएगा 30.5 माइनस 0.5 n। ये हमारे पास nth टर्म आ गई है। अब ये जो nth टर्म आ गई है इसको आप लेस देन 0 ले लें। an लेस देन 0, an की वैल्यू क्या है 30.5 माइनस 0.5 n लेस देन 0। इसको उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, 30.5 लेस देन 0.5 n, इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब ये 0.5 इधर लाके डिवाइड कर दे, 30.5 डिवाइडेड बाय 0.5 लेस देन n। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 61 आ जाएगा। मैं एक मतलब वेरीफाई कर लूँ जी, तो ये बन जाएगा 61 लेस देन n। अब आप इन दोनों की जगह बदल लें। जब जगह बदलते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि मैं n की जगह पे 61 और 61 की जगह पे n करूंगा तो ये जो लेस है ये ग्रेटर हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 61। तो ये आपको बता रहा है कि अगर n की वैल्यू जैसे ही 61 से बड़ी होगी, n की वैल्यू जैसे ही 61 से बड़ी होगी आपको पहला नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। अब ये हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन में आपको याद होगा आपने nth टर्म निकाली थी, an इज इक्वल टू 30.5 माइनस 0.5 n। अब इसमें आप 61 से बड़ी वैल्यू पुट करें, 61 से पहली बड़ी वैल्यू क्या होगी 62। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं n की जगह पे 62, पुट n इज इक्वल टू 62। तो ये हो जाएगा A62 30.5 माइनस 0.5 इंटू 62, 30.5 माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से 31 आ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस 0.5 आंसर आएगा। आंसर नेगेटिव आया है। क्योंकि आंसर नेगेटिव आ गया है तो ये जो n की वैल्यू 62 आई है ये वैलिड है, तो दैट इज अ वैलिड वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
9 हो गया जी। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में उसने अब आपको देखिए क्या कहा है। कहता है इफ 7th एंड 21st टर्म ऑफ एपी आर 37 एंड 107। कहता है ये 37 और 107 7th और 21st टर्म है। फाइंड एपी, एक तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना के देना है, एंड इट्स 100th टर्म, और फिर आपने 100th टर्म बतानी है। हमारे पास गिवन में क्या है, A7 7th टर्म वो 37 है, और 21st टर्म A21 वो 107 है। आपको पता है A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 60, वो आ गया 37, और A21 को लिख सकते हैं A1 प्लस 20D, वो आ गया 107। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको B मिल जाएगा। इसलिए अब हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ले जी, इक्वेशन 2 है हमारे पास A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 14D इज इक्वल टू, ये कितना आता है जी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे 70। तो D इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। हाँ ठीक है 5। तो ये आपके पास D आ गया। ये D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो A1 प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 37, A1 प्लस 30 इज इक्वल टू 37, A1 इज इक्वल टू 37 माइनस 30, और A1 इज इक्वल टू 7। तो आपको पहली टर्म मिल गई 7। अब A1 और D आपको मिल चुका है। हम जरा 2-3 टर्म्स निकाल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। आपको पता है A2 क्या होगा, A1 प्लस डी। A1 है 7 और D है आपके पास 5, कितना आ गया आपके पास 12। A3 अगर निकालें तो उसका फार्मूला होता है A1 प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 5, तो ये 10 17 आ जाएगा। A4 एक और निकाल लेते हैं, A1 प्लस 3D, ये आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 5, ठीक हो गया जी। 15 प्लस 7 23। तो अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बनता है, 7 12 17 23 एंड अप टू सो ऑन। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, ये चारों लिख के आगे डॉट्स लगा दें, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। फिर उसने कहा है कि आप 100th टर्म निकालें, यानी कि A100 निकालना है। फार्मूला होगा A1 प्लस 99D। A1 आपके पास क्या है 7 प्लस 99, D की वैल्यू आ गई 5। 7 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है जनाब, 495। तो हमारे पास ये आ जाएगा 502। तो ये आपके पास 100th टर्म आ गई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसमें उसने कहा है कि इफ 18th एंड 30th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 367 एंड 499। कहता है कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 18वीं और 30वीं 18th एंड 30th टर्म वो है, एक है 367 और 499, यानी कि ये जो 367 है ये 18th टर्म है, और ये जो 499 है ये 30th टर्म है। ये उसने सवाल में बता दिया है। फिर आगे बड़ी अजीब सी बात करता है, कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन 1000। आपने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है
जब सीक्वेंस की रकमें टर्म्स 1000 से कम होंगी। ठीक है, तो 1000 से कम कितनी रकमें बनती हैं, कितनी टर्म्स बनती हैं, ये बताना है। तो इसमें आप जरा ये समझ लें कि इसमें आपको करना क्या क्या होगा। इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम A1 और D ये दो वैल्यूज निकालेंगे। A1 और D निकालेंगे। जब आप A1 और D निकाल लेंगे तो फिर आप निकालेंगे AN। ठीक है, nth टर्म या अननोन टर्म। ये निकालने के बाद जो भी AN आएगा आप उसको लेस देन 1000 पुट करके N की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले आप A1 और D निकालेंगे, फिर AN निकालेंगे, फिर A1 AN को लेस देन 1000 पुट करके आप N की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि उसने सवाल में कहा है कि लेस देन 1000 होनी चाहिए, तो हम nth टर्म को लेस देन 1000 पुट करके N निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में देखें उसने आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसने आपको एक तो ये बताया है कि A18 367 है, और फिर ये भी बताया है कि A30 499 है। A18 को ओपन करें तो आप लिख सकते हैं A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, ये आ गई इक्वेशन 1। और ये जो A30 है इसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं ये आपकी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आप देखें A1 से कट जाएगा, इसलिए अगला स्टेप आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, तो पहले आप लिखें इक्वेशन 2 A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499, उसके नीचे लिखें 1 A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367। अब जब आप माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाता है, 29 में से 17 निकाल दें तो आ गया 12D, और ये माइनस करें तो आ गया 132। डी आ गया आपके पास 132/12, डी की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। तो हम डी की वैल्यू 11 निकालने में कामयाब हो गए। मैं जरा वेरीफाई कर लूं, यस। अब हमने ये डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है और A1 भी निकाल लेना है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। अब आप यहां पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। लो जी, इक्वेशन 1 में आप पुट करें डी की जगह पे 11, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 17 इंटू 11 इज इक्वल टू 367। तो A1 प्लस, अब 17 का टेबल तो मुझे भी इतना नहीं आता, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो 187 आएगा जी। तो ये मैंने मोटी मोटी कैलकुलेशंस लिख के रखी हुई होती हैं। अब ये 187 उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, इधर ही कुछ गुजारा करते हैं। तो आपके पास बन जाएगा A1 इज इक्वल टू 367 माइनस 187, तो ये आपके पास 180 आ जाएगा। लो जी, A1 आ गया। तो मैंने कहा था कि पहले हमने A1 और D निकालना है, ये रहा D, ये रहा A1। फिर मैंने कहा था हमने nth टर्म AN निकालना है। तो AN का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है A1 प्लस N माइनस 1D। अब आप वैल्यूज पुट करें, A1 की जगह पे 180 प्लस N माइनस 1 और D की जगह पे 11। 11 को मल्टीप्लाई कर लें, 180 प्लस 11 N माइनस 11। अब आप इनको माइनस कर लें तो ये कितना आ जाता है, 169 प्लस 11N। ठीक है जी, मैं वेरीफाई कर लूं, यस। ये आपके पास अब आ गई है nth टर्म। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट अजान हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब आप nth टर्म AN निकाल लेंगे तो nth टर्म निकालने के बाद आपने इसको लेस देन 1000 पुट करना है। लास्ट में बताया था लेस देन 1000 पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। तो ये AN आपका निकला है 169 प्लस 11N। तो 169 प्लस 11N को लेस देन 1000 कर दिया। 169 इधर आके माइनस हो जाएगा, 11N इज लेस देन
1000 माइनस 169, और जब आप माइनस करेंगे ये भी मुझे देखना पड़ेगा, तो आपके पास 831 आएगा। तो n बन जाएगा, अब 11 इधर आके डिवाइड कर दें, 831 बाय 11, तो n इज लेस देन 75.5 आएगा। अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए, कहता है n की वैल्यू 75.5 से कम होनी चाहिए, 75.5 से कम होनी चाहिए। तो 75.5 से पिछला नेचुरल नंबर क्या बनता है, 75। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 75। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है, इस वजह से आपने नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा n बनता है 75। अब हम जरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये जो हमारा n की वैल्यू आई है, क्या ये दुरुस्त आई है। वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन आप किस तरह से करेंगे, आपको याद है आपने nth टर्म निकाली थी, nth टर्म आपने निकाली थी 169 प्लस 11n। इसमें आप n की ये जो वैल्यू निकाली है ये पुट करके देखें, A75 इज इक्वल टू 169 प्लस 11 इंटू 75। अब आप इसको कैलकुलेट करें, जवाब 1000 से कम ही आना चाहिए। 169 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 825, और जब आप इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 994 विच इज लेस देन 1000। और अगर आप 75 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 75 टर्म्स तक हमारे पास नंबर्स 1000 से कम होंगे। तो n की वैल्यू 75 वैलिड है, n इज इक्वल टू 75 वैलिड आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ये अब आपका आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि इज 301 टर्म ऑफ एपी 5, 11, 17। कहता है ये जो 301 है, क्या ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसने आपको दिया 5, 11 और 17। अब ये किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 301 इसकी टर्म है या नहीं है, या कोई भी नंबर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनता है कि नहीं बनता, किस तरह से चेक करते हैं। तो उसके लिए बेटा ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, उसका पता हम कर सकते हैं बाय वैल्यू ऑफ एन। बाय वैल्यू ऑफ एन आप एन निकालेंगे, और एन निकालेंगे, अगर एन नेचुरल नंबर आया तो उसका मतलब वो टर्म होगी। ठीक है, तो एन बिलोंग्स टू एन, देन गिवन नंबर इज टर्म ऑफ एपी। और अगर n नेचुरल नंबर ना आया, n डज नॉट बिलोंग्स टू n, देन गिवन नंबर इज नॉट टर्म ऑफ एपी। ये बात आपने याद रखनी है कि हम n की वैल्यू निकालेंगे, अगर तो वो नेचुरल नंबर आया तो वो टर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और अगर नेचुरल नंबर ना आया तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं होगी। अब हमें नहीं पता कि 301 इसकी टर्म है कि नहीं, 301 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है या नहीं, हमें नहीं पता। तो ये हमारे लिए क्या हुई, ये हमारे लिए अननोन टर्म हुई। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं कि हमारे पास ये अननोन टर्म है 301, और अननोन टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए एन से। इसका मतलब ये ए एन है, 301 ए एन है। बाकी आप यहां से निकाल सकते हैं, आपको 5, 11, 17 नजर आ रहा है, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 5 और 11 में से निकालें, तो 11 माइनस 5 वो आ गया 6। अब हमारे पास चीजें पूरी हो चुकी हैं, हम nth टर्म का फार्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो ये मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का ये फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन की जगह पे 301, A1 की जगह पे 5,
n माइनस वन डी की जगह पे 6, 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें 6n माइनस 6, 301 इज इक्वल टू 6n, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n, 302 इज इक्वल टू 6n, 302 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ रही है जी 151/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर बटे में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, आप लिखेंगे 301 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। बस इतना सा क्वेश्चन था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 आर इन एपी, उसने ये बता दिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। फाइंड x, आपने x की वैल्यू निकाल ली है। तो हमारे पास इसमें उसने हमें क्या दे दिया, गिवन, और गिवन में उसने हमें क्या बताया है कि ये जो 2x है कॉमा, ये जो x प्लस 8 है कॉमा, और 3x प्लस 1 है, ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, पहली दो टर्म्स का डिफरेंस और दूसरी दो टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। अब आप पहली दो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दूसरी में से पहली माइनस करेंगे, x प्लस 8 माइनस 2x, x प्लस 8 माइनस 2x, और वो बराबर आएगा अगर आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालें, तीसरी में से दूसरी माइनस कर दें, 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। अब ये सॉल्व करें तो आपको x मिल जाएगा, x प्लस 8 माइनस 2x, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, तो x माइनस 2x माइनस x प्लस 8, 3x माइनस x 2x माइनस 7, माइनस x को उधर ले जाएं, 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x माइनस 7, 7 को उधर ले आए, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये बन गया 3x, 15 इज इक्वल टू 3x, 15/3 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई 5। वेरी इजी क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ये आ गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच टर्म ऑफ AP 3813 इज 123, कि 123 3813 की कौन सी टर्म है। फिर वही बात है, ये वाला क्वेश्चन आपने अभी इधर किया, जैसे 6 किया वैसे ही ऐसे ही करना है कि हमने बताना है कि 3813 सीक्वेंस की 123 कौन सी टर्म है। तो हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है तो हमारे लिए ये 123 अभी अननोन टर्म है, अननोन टर्म वो है 123, और अननोन टर्म को हम लिखते हैं an। और आप देखें यहां से आप a1 देख सकते हैं कि वो 3 है, और d आप निकाल सकते हैं 8 माइनस 3, वो आ गया 5। अब फिर आपने n ही निकालना है, ठीक है, जैसे उसमें निकालना था कि हमारा टारगेट है इसमें भी हम n निकालेंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, और वैल्यूज पुट कर देंगे। an की जगह पे आ जाएगा 123, a1 की जगह पे 3, n माइनस 1 और d की जगह पे 5। 123 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 5n माइनस 5, 123 इज इक्वल टू 5n माइनस 2, ये माइनस 2 इधर आएगा, 123 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, 125 इज इक्वल टू 5n, 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो पता चला ये कौन सी टर्म है, 25th टर्म है, A25 इज इक्वल टू 123।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। अब ऐसे है कि हमने एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरी को तो पढ़ लिया। 6.2 से पहले आपकी मैंने बताया था कि ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस स्टार्ट हो गई हैं, और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहली टाइप है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मैंने डिटेल में बात की थी, और इसकी जनरल टर्म और फार्मूले के अंदर जितने भी आपके सिंबल्स या अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर हो रहे थे, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो आपने भी सिर्फ जस्ट वो एक फार्मूला है आपकी एक्सरसाइज 6.2 का, अर्थमेटिक सीरीज की जनरल टर्म का, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम कोई भी अगर नंबर आ जाए A3 A4 A5, तो उसको हम किस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। तो टोटल ये दो बातें पता होनी चाहिए। अब आपकी एक्सरसाइज देख लें, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 6.2, अब इसमें देखिए सबसे पहले उसने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका डी, तो आपने डी निकालना है। एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, और आपने आगे की दो टर्म्स भी बतानी है। ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम जो चीज फाइंड आउट करेंगे वो होगा कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर आप हेडिंग दे दें कि अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। कैसे निकालेंगे? आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, पहली और दूसरी टर्म्स ले लें, कोई भी दो लगातार टर्म्स साथ साथ वाली टर्म्स लेनी है। तो मैंने 916 ले ली है, आप 1623 भी ले सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से डी निकालना है तो क्या फार्मूला होता है कि 16 में से 9 माइनस करना है, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं। तो अगली टर्म आपके पास 16 है और पिछली टर्म 9 है। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल आया। अब हमने बतानी है नेक्स्ट टू टर्म्स। नेक्स्ट टू टर्म्स, उसके लिए आप देखें आपको टर्म्स कहां तक दी हुई हैं। आपको पहली तीन टर्म्स दी हुई हैं 9 16 23, इससे आगे दो टर्म्स आपने बतानी है। तो हमारे पास तीन टर्म्स हैं, अगली दो टर्म्स से मुराद हमें A3 और A4 और A5 निकालना होगा। तो A4 का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक में अगर A4 लिखा है तो आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। ठीक है, अगर यहाँ पे A के नीचे 4 है तो D के साथ नंबर 3 आएगा। D के साथ एक नंबर कम होता है इसकी निस्बत, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा। अब आपके पास A1 क्या है? ये जो पहली टर्म होती है ना, ये A1 होती है। तो आप देख सकते हैं A1 हमारे पास 9 है। ठीक है, A1 9 है, D 7 है। वैल्यूज पुट करें तो क्या बन जाएगा? 9 प्लस 3 इंटू 7, 9 प्लस 21, तो 30। हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई है 30। इसी तरह आप फिफ्थ टर्म भी निकाल दें। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे? A1 प्लस 5 है ना, A5, तो ये बन जाएगा 4D। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें, 9 प्लस 4 इंटू डी, 9 प्लस 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 37। तो ये आपने नेक्स्ट टू टर्म्स उसको बता दी हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब आप पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें आपको नंबर्स क्या दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने आपको सीक्वेंस दिया है 5, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, अप टू सो ऑन। तो फिर वही बात है, आपने वही दो चीजें निकालनी है जो आपने अभी निकाली। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब उसके लिए आप पहली दो टर्म्स ले लें, ये 5 और ये 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये दो टर्म्स लेनी है हमने।
तो अब आपने इनमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो दूसरी में से पहली माइनस करेंगे तो डी आपके पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये दूसरी टर्म आ गई, इसमें से पहली माइनस कर दें, -5, 5 से कैंसल, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम बताएंगे नेक्स्ट टू टर्म्स। नेक्स्ट टू टर्म्स, फिर अगर आप देखें आपको कितनी टर्म्स दी हुई हैं, एक है 5, एक है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तीन टर्म्स दी हुई हैं, हमें चौथी और पांचवी निकालनी है। तो चौथी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a4 और इसका फार्मूला बनेगा a1 प्लस 3d। अब हमारे पास a1 क्या है, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये जो पहली टर्म होती है ये a1 होता है। तो a1 हमारे पास है 5 और d आपने अभी ऊपर निकाला है, d है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यूज आपने जस्ट उसमें पुट करनी है। a1 की जगह पे आप 5 पुट कर दें प्लस 3 और d की जगह पे आप स्क्वायर रूट 2 पुट कर दें, तो ये आपके पास चौथी टर्म आ गई 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इससे आगे ये सॉल्व होती नहीं है। पांचवी टर्म चाहिए तो उसका फार्मूला होगा a1 प्लस 4d। इसमें भी वैल्यूज पुट करें 5 प्लस 4 और d की जगह पे स्क्वायर रूट 2, तो ये आपकी आ गई पांचवी टर्म। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दैट वाज वेरी इजी जी। तो ये आपका आ गया इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स, हमने पहली तीन टर्म्स बतानी है, यानी कि a1 a2 a3। और उसने पहले पार्ट में देखे आपको a1 और d दे दिया है, a1 दे दिया है, a1 की वैल्यू 2 है, यानी कि पहली टर्म तो हमारे पास है, हमें दूसरी और तीसरी चाहिए जस्ट। अब आपको पता है बड़ा आसान हो गया कि अगर आपको दूसरी टर्म चाहिए तो उसका फार्मूला होगा a1 प्लस डी। a1 की जगह पे 2, t की जगह पे 13, तो ये आ गया 15। और अगर आपको तीसरी टर्म चाहिए a3 तो उसका फार्मूला होगा a1 प्लस 2d। ठीक है, d के साथ एक नंबर कम होता है इसकी निस्बत। फिर वैल्यूज पुट करते हैं 2 प्लस 2 इंटू 13, तो ये बन गया 26 28। ये ले जी, तीन टर्म्स पूरी हो गई। वेरी इजी पार्ट। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट उसने दिया आपको, और दूसरे पार्ट में उसने आपको a1 की वैल्यू दे दी है 12 और d की वैल्यू दे दी है -13। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए पहली टर्म आपको ऑलरेडी दी हुई है, a1 है 12, d की वैल्यू भी आपके पास मालूम है -13, तो आपको दो टर्म्स बतानी है। आपको पता है a2 हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी। तो a1 12 और d की वैल्यू -13 है तो माइनस आ जाएगा -1। और अगर आपको a3 निकालना हो तो इसका फार्मूला बनेगा a1 प्लस 2d। वैल्यूज पुट करते हैं 12 प्लस 2 इंटू -13, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 26, आंसर आ जाएगा -14। तो ये आपके पास आ गया जी इसका पार्ट नंबर 2। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। साथ ही अब आपका आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें उसने कहा है कि फाइंड an प्लस 1 एंड a2n। आपने दो चीजें निकालनी है, एक an प्लस 1 है और एक a2n है, और उसने आपको कुछ दिया भी है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, an, और वो कितना दिया हुआ है 4 प्लस 3n। आप इसको नाम दे दें 1 का। ठीक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले आप देखें मैंने ये लिखा हुआ है an प्लस 1 निकालना है। अब आप देखें इसमें नीचे n प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे n है, तो हम n और n प्लस 1 का फर्क है इसमें, यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, तो हम एक काम करते हैं इस n की जगह पे n प्लस 1 कर देते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 में भी हमें an प्लस 1 चाहिए तो इस n की जगह पे n प्लस 1 करेंगे। तो सादा जुबान में आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में, तो पहला स्टेप ये है कि आप रिप्लेस करें n को, रिप्लेस n बाय n प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप n की जगह पर n प्लस 1 कर दें। ये आपको n नजर आ रहा है, इसकी जगह पर भी कर दें n प्लस 1।
4 प्लस 3, ये फिर आपको n नजर आ रहा है, इसकी जगह पर भी कर दें n+1, तो ये बन जाएगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3n+3, तो आपके पास an+1 आ जाएगा, वो बन जाएगा 4 और 3 7 प्लस 3n, ये आ गया। और फिर आपको a2n चाहिए। अब देखें इसमें नीचे 2n लिखा हुआ है, तो अब आप इस इक्वेशन 1 में n की जगह पे ये 2n कर देंगे। फिर आप आगे लिखेंगे रिप्लेसिंग n बाय 2n इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये वाला n और ये वाला n जो आ रहा है, इसकी जगह पे 2n कर दें, a2n 4 प्लस 3 इंटू 2n, तो ये बन गया 4 प्लस 6n, बस ये a2n आ गया। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है फाइंड इंडिकेटेड टर्म, जो टर्म उसने इंडिकेट किया है वो फाइंड करें। ठीक है जी, जैसे कि पहला पार्ट है, a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 7 है और a14 आपने फाइंड करना है। उसने कहा है a14 यानी कि 14th टर्म निकालनी है। तो ये टर्म हम किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही आसान है। अब आप देखिए, हमें चाहिए a14 और a14 का फार्मूला बनेगा a1 प्लस 13d, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे 14 है तो 13 के d के साथ 13 आएगा, एक नंबर कम आएगा। a14 इज इक्वल टू a1 की जगह पे 3 प्लस 13 d की जगह पे 7। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। 3 प्लस ये बन गया 91, तो आपके पास a14 आ गया जी 94। वेरी सिंपल, ए हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ। इसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में अब उसने आपको सीक्वेंस दे दिया है 8 3 -2 अप टू सो ऑन, और आगे लिखा हुआ है a12। अब इस a12 से वाजे नजर आता है कि वो असल में आपसे 12th टर्म मांग रहा है। a12 लिखा हुआ है तो 12th टर्म निकालनी है, और हमारे पास a1 और d नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है पहली टर्म है, a1 हो गया आपके पास 8, इन दोनों में से हम d निकाल लेते हैं, इन दोनों में से। तो कैसे निकालते हैं, d आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 -8 -5 आ गया, d भी आ गया, a1 भी आ गया। a12 चाहिए, क्या फार्मूला बनेगा, a1 प्लस 11d, d के साथ एक नंबर कम। कैसे सॉल्व करेंगे, a1 की जगह पे 8 11 इंटू -5, तो a12 आ गया आपके पास 8 -55, तो a12 आपके पास आ गया। अब ये माइनस कर लें, -47, तो ये आपके पास 12 टर्म आ गई, और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4।